बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, हेल्दी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी सा चॉकलेट केक, जिसमें हम मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बिना मैदे के मज़ेदार से केक की रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट स्पंची सा हमारा केक बनकर रेडी होता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से हेल्दी चॉकलेट केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्लास बोल, शामिल करूँगी 2/3 कप चीनी। 1 कप से 2-3 चम्मच कम चीनी हमारे पास 2/3 कप के बराबर होती है। साथ ही साथ शामिल करूँगी आधा कप दही। मैं मेजरिंग कप के मेजरमेंट से सारी चीज़ों को ऐड करूँगी। अब अच्छे से दोनों चीज़ों को विस्क करेंगे। एक हैंड विस्की की मदद से अच्छे से इसको विस्क करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको विस्क करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप दूध। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क का यूज़ नहीं कर रही, बल्कि बलाई उतरे हुए दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को फिर से विस्क करेंगे। अच्छे से आपने विस्क करना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4th वन इंग्रेडिएंट, जो कि है कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छे से फिर से सारी चीज़ों को विस्क करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, आपके पास मौजूद हो तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा विस्क करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप के बराबर सूजी। सूजी को अच्छे से आपने ग्राइंड करके बारीक कर लेना है। इसमें मोटी सूजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके आपने बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। सूजी डालने के बाद साथ ही साथ शामिल करूँगी 1/4 कप कोको पाउडर। आपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान कर ही इसके अंदर शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद साथ ही साथ शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को हल्का हल्का इस तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद हैंड विस्की की मदद से अच्छे से इसको विस्क करेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो जाता है केक और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। कोई भी गैस नहीं कर सकता कि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस बैटर को कवर करके साइड पे कर देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, अच्छे से राइज हो जाए। तब तक हम अपना केक मोल्ड रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 7 इंच का राउंड बॉटम केक मोल्ड लिया है। इसको अच्छे से ब्रश की मदद से ग्रीस कर देंगे। ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे अच्छे से, चारों साइड से, कॉर्नर्स पे भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा केक चिपके नहीं, बहुत ईजीली डीमोल्ड हो जाए। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर लगाऊंगी बटर पेपर। बटर पेपर को अच्छे से इसके अंदर सेट कर देंगे। इस तरह से मैंने एक राउंड बटर पेपर कटिंग करके इसके अंदर अच्छे से सेट कर दिया। अब इस बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस करेंगे। ऑयल की हेल्प से सारे बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। हमारा केक मोल्ड अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे कर देंगे साइड पर। दूसरी साइड पर सूजी भी अच्छे से राइज हो चुकी है। फिर से इसको विस्क करेंगे। हमारा ये बैटर भी अच्छे से रेडी हो चुका है। फिर से अपना केक मोल्ड लेंगे, इसके अंदर सारे केक वाले बैटर को ऐड कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। आपके बैटर की भी कंसिस्टेंसी इसी टाइप की होनी चाहिए। सारे बैटर को अपने मोल्ड के अंदर डालने के बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से। मैं यहाँ पर क्रश किए हुए बादाम और क्रश किए हुए पिस्ते का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले क्रश किए हुए बादाम लगा देंगे इस तरह से। अच्छे से पूरे केक के बैटर के ऊपर बादाम लगा देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बादाम या ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी क्रश किया हुआ पिस्ता। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे केक को पिस्ता और बादाम से बहुत ही खूबसूरत सा गार्निश कर दिया है। मैं इस केक को बिना ओवन के पतीले में बेक करूँगी। पतीले को पहले से मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट पहले इसको अच्छे से प्री हीट कर लिया। अब हम इसके अंदर केक बैटर वाला मोल्ड रख लेंगे। अच्छे से इस तरह से इसके अंदर रख देंगे केक बैटर वाला मोल्ड और ऊपर से इसको कर देंगे कवर। अच्छे से आपने इसको कवर कर देना है।
मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 40 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। 40 टू 50 मिनट्स में केक अच्छे से बेक हो जाएगा। 40 टू 50 मिनट्स के बाद केक को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एक नाइफ़ को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर इस तरह से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं नाइफ़ बिल्कुल साफ़ है, इसके साथ कोई भी बैटर नहीं लगा हुआ। इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली रेडी है। अगर नाइफ़ के साथ बैटर चिपक जाए तो थोड़ी देर और बेक कर लें। अब हम केक मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से। सबसे पहले हम इसके किनारों को सेपरेट करेंगे। बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाता है और ये खाने में केक बहुत ही मज़ेदार है। लाजमी इस मज़ेदार सी केक की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अब एक प्लेट को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा डाल देंगे और इसको पलट देंगे। मोल्ड को इस तरह से टैप टैप करेंगे और इसको उठा देंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली केक डीमोल्ड हो चुका है। अब हम इसके बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे। बटर पेपर भी बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्पंची सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब फिर से साइड को पलटूंगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इस मज़ेदार से केक को कट करने की। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से मैं इसकी आराम आराम से कटिंग करूँगी। मैं आपको एक पीस को उठाकर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जालीदार स्पंजी केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं केक को अपनी प्लेट के अंदर निकालूंगी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा केक बनकर रेडी होता है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल मार्केट जैसा केक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी हेल्दी केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।